राम राम दोस्तों। आपको क्या लगता है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया तो इससे क्या बदलाव हो जाएगा? सोनम वांगचुक इस मांग पर जो अड़े हुए हैं कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, तो क्या ये नाजायज़ है? और एक इस्तीफे से ऐसा कौन सा बड़ा सुधार हो जाएगा? तो ये सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि ये इस्तीफा सिर्फ एक व्यक्ति का इस्तीफा नहीं है, सिर्फ एक व्यक्ति के विरुद्ध विरोध नहीं है। ये एक पूरी की पूरी व्यवस्था को बदलने का प्रयास है और व्यवस्था को बदलने की शुरुआत है। बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये बीजेपी के विरुद्ध है, मोदी जी के खिलाफ है, तो उनको भी ये समझना चाहिए ना तो ये बीजेपी के खिलाफ है, ना ये मोदी के खिलाफ है, ये उस सड़ी हुई व्यवस्था के खिलाफ है जो कि भारत के लोगों का, भारत के बच्चों का भविष्य छीन रही है। नीट का पेपर लीक हुआ, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं, उनके कार्यकाल में जैसा कि मैंने खबरों में सुना है 70 से ज़्यादा एग्ज़ाम पेपर लीक हुए। अब इतना होने के बाद भी क्या उनका नैतिक दायित्व नहीं बनता अपने पद को छोड़ देने के लिए? ऐसे व्यक्ति को पद पर रहने का क्या अधिकार है? तो ये मांग सिर्फ दिखाती है, जो व्यवस्था परिवर्तन की मैं बात कर रहा हूँ वो दिखाती है उत्तरदायित्व। आज हमने कई सरकारें देख ली, कई दलों की सरकारें देख ली, स्थिति वही है। चेहरे बदले, चरित्र नहीं। कभी कोई ईमानदारी की बात करता है और फिर जाके गिरता वहीं पर है बेईमानी के दलदल में। कभी कोई ईमानदारी की किसी दूसरी तरीके की बात करता है, वो भी वहीं जाता है। कभी कोई ईमानदारी की तीसरी तरह की बात करता है, जनता हर बार भुलावे में आती है और हर बार छली जाती है और जाके गिरता वहीं का वहीं है। स्थिति में कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। तो ये लड़ाई है व्यवस्था परिवर्तन की। इस देश में सबसे अधिक जिस चीज़ की कमी है तो वह है सरकारी उत्तरदायित्व की। जिम्मेदारी कौन लेगा? आज आप 3 लोगों को सीट पर बैठा के अगर बाइक चलाते हैं तो आपका चालान कट जाएगा, लेकिन 72 सीट के डब्बे में 544 यात्रियों को रेलवे भर के ले जाती है तो कोई चालान नहीं है। क्यों भाई? व्यक्ति के ऊपर चालान और सरकार के ऊपर क्यों नहीं? आपसे कोई गलती हो जाए तो उसकी कोई सुनवाई नहीं है। 1 सेकंड के लिए अगर आप लेट हो जाएं तो आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। आपके लिए सारे नियम कानून एकदम कड़ाई से पालन किए जाएंगे। रोज़ सड़कों के गड्ढों से हज़ारों बच्चों की मौत हो रही है, सड़कों में गिर के हज़ारों लोगों की गड्ढों में कभी फंस के, कभी गसरिया से, कि गाटर से कितने लोग मर रहे हैं। कौन जिम्मेदारी लेगा? सरकारी कोई जिम्मेदारी। अभी हाल ही में हमने देखा नोएडा में एक नौजवान अपने पिताजी से मदद गुहार लगाता पानी में डूब गया, एक भरे हुए खाई में डूब गया पानी में। उस मौत का जिम्मेदार कौन? उत्तरदायित्व तो कौन लेगा? आखिर जिम्मेदारी किसकी है? क्या एक भी अधिकारी को सजा हुई? क्या एक भी सरकारी व्यक्ति के ऊपर कोई जुर्माना लगा? सिर्फ ये कह देना कि गलती हो गई, मुआवजा दे देंगे। ट्रेनों में टक्कर हो रही है, अगर तो मुआवजा दे दिया जाता है, पैसे दे दिए जाते हैं, हो गया, काम खत्म। उत्तरदायित्व कौन लेगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? जब ये सरकार, कोई भी सरकार हो, किसी भी दल की सरकार हो, ये सरकार से मतलब है हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली से, जब ये किसी चीज़ की जिम्मेदारी और अगर उस उत्तरदायित्व को पूरा करने में वो सक्षम नहीं है तो उसके जो परिणाम है, दुष्परिणाम है, वो भी इनको ही झेलने पड़ेंगे, इनको ही उसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो यहाँ बात हो रही है उत्तरदायित्व। आपकी वजह से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के गलत नेतृत्व की वजह से, उनके लापरवाही के कारण, जो उनको एक विभाग दिया गया था, ये विभाग को आपको सुचारू रूप से चलाना है, और ना चला पाने के कारण लाखों बच्चों ने अपने जीवन कुर्बान कर दिया। आप समझ सकते हो एक माता पिता की व्यथा, जो घर, जमीन, मकान, गहने बेचकर एक अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए दिन रात अपना पेट काट के उसको पढ़ा रहा है, उसके पीछे लगा हुआ है, खुद टूटा हुआ है लेकिन उसको ढांढस बना रहा है, बेटा तुम सफल होगे एक दिन। और वो बच्चा किस वजह से जान दे देता है? हमारी कमियों की वजह से। अपने प्रयास में कोई कमी नहीं है उसके, वो पूरे मनोयोग से प्रयास करता है और हमारा सिस्टम उसको फेल कर देता है, पेपर लीक करा देता है, मुन्ना भाई फर्जी लोगों को बैठा के दूसरे बच्चों को पास करा देता है। क्या ये प्रणाली हम चाहते हैं? क्या हम अपने बच्चों के लिए प्रणाली चाहते? नहीं। वास्तव में आजकल सच ही कहा जा रहा है, भारत मुर्दों का देश है।
यहाँ का अभिभावक, पता इस पूरी प्रणाली में मैं किसी को जिम्मेदार नहीं मानता। मतलब सरकारों नेताओं को कोई दोष नहीं है, उनका काम है सत्ता हासिल करना, उनका धर्म है, एक राजनीतिक दल का धर्म होता है सत्ता प्राप्त करना, ये प्रकार हैं, और उसके लिए वो लगते हैं। सत्ता कैसे मिलती है? हमारे वो सत्ता तब पाएंगे जब हम उनका समर्थन करेंगे। हम समर्थन कब करेंगे? जब हमारे मन का काम होगा। हमें चाहिए ही नाच गाना, धर्म के नाम पे राजनीति, हो हल्ला, तो लीजिए वोट दीजिए। हमने कभी शिक्षा की बात नहीं की, हमने कभी बच्चों के भविष्य की बात ही नहीं की, हमने कभी सुधारों की बात ही नहीं की। हमने बातें की हैं धर्म की, जाति की, मजहब, तो वही हमें मिलेगा। फिर बच्चों का भविष्य क्यों देखते? हमने अपना जमीन बेच दिया। छोटे से छोटे चुनाव से लेकर बड़े से बड़े चुनाव तक हमें पता रहता है कि जिस प्रत्याशी को हम वोट देने जा रहे हैं उससे बेहतर प्रत्याशी मैदान में है, लेकिन हम नहीं देते। हम क्या देखते हैं? पावर, हमारे संबंध, रिश्तेदारी बनाने जाते हैं, हमारे जीजा, हमारे फूफा, हमारे नाना, हमारा पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार। हम देखते कि यही संबंध एक दिन हमारे बच्चों का भविष्य खाएंगे, हमारा पर्यावरण खाएंगे, हमारी सड़कें खाएंगे। हम खुद जिम्मेदार हैं। आज सोनम वांगचुक 20 दिन से भूख हड़ताल पे बैठा। अभी आज सुबह ही मैंने देखा कि शायद पुलिस ने इसको उठा लिया, जबरदस्ती उनको वहां से उठा दिया। और घरों में कौन बैठा है? वो युवा जिसके लिए लड़ रहे। क्या हो जाएगा अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया तो सोनम वांगचुक को क्या मिल जाएगा? 60 साल हो चुका है उसको, उनके जीवन को 60 साल हो चुके हैं, उन्हें क्या हासिल हो जाए? क्या उनका बच्चा नीट एग्जाम को पेपर दे रहा है? किसको हासिल होगा? व्यवस्था बदलेगी, उन बच्चों को हासिल होगा। तो कल 20 जुलाई, परसों 20 जुलाई को पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ हमें ये दिखाना होगा कि जिस जनता के लिए पहले भी क्रांतिकारियों ने जान दी और आज भी लोग लड़ रहे हैं, वो जनता आज उनका समर्थन करती है। विशेष तौर से बच्चों, विशेष तौर से 11-12 के बच्चों, खास तौर से उन बच्चों को जिन्होंने ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट ले रखा है। वो आए मैदान में और देखें प्रैक्टिकल राजनीति विज्ञान होती क्या है, कैसे सरकारें दबाव में आती हैं, कैसे वोट बैंक चलता है, किस तरीके से ये प्रैक्टिकल है। बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, एमए फर्स्ट ईयर, एमए सेकंड ईयर, पीएचडी जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स, उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट वो ग्राउंड पर जाके इस प्रैक्टिकल को देखें। क्या होता है जनता, क्या होता है लोकतंत्र, कैसे होता है प्रभावित। सिर्फ किताबों में क्रांतियां पढ़ लेने से नॉलेज नहीं है। प्रैक्टिकल कीजिए मैदान में। 9, 10, 11, 12 के बच्चे जिनको नीट देना है, जिनके लिए लड़ाई हो रही है, अब मैं नहीं कहता दिल्ली जंतर मंतर जाइए, अपने क्षेत्र में, अपने जिले में, अपनी तहसील में स्कूल छोड़ के बैठ जाइए। 20 तारीख को दिखाइए एकजुटता। ये हमारे भविष्य की बात है, ये आपके भविष्य की बात है। वरना कोई भी सरकार हो इसी तरह से आएंगी, आपको कुचलेंगी और अपना उल्लू सीधा करेंगी और निकल जाएंगे। क्योंकि हम बने इसीलिए, हमने कभी अपनी आपको मजबूती में लाया ही नहीं है। तो मेरा अनुरोध है कि एक व्यक्ति, वो व्यक्ति कैसा भी हो, अभी मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे कि सोनम वांगचुक जी का चरित्र हनन किया जा रहा है। चोरी से खा रहे हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, चीन से फंडिंग होती है, उनका एनजीओ खराब है। कोई भी हो व्यक्ति, कैसा भी हो, मैं नहीं जाना चाहता उस पर कौन सी पार्टी उनको समर्थन दे रही है, कौन सी नहीं दे रही है। मुझे पता है अभी मौका अवसरवादिता अवसर देख के कई सारे बरसाती मेढक भी आएंगे, उनके साथ जुड़ेंगे, किसी का फायदा होगा, किसी से नुकसान भी होगा। कुछ ऐसे चेहरे हैं जो पहले अपने आप को साबित कर चुके हैं कि वो किस चरित्र के हैं, और जब वो ऐसे आंदोलन से जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पर कहीं आंदोलन मजबूत होता है, किसी कहने से कमजोर भी होता है। लेकिन आप उद्देश्य देखिए, इस समय उद्देश्य देखिए। वो व्यक्ति कोई भी हो, कैसा भी, मैं उस पर कोई आक्षेप नहीं करना चाहता। अभी क्या उसकी मांग नाजायज है? क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया जाना चाहिए? और एक इस्तीफे देने में सरकार ने क्यों इसको अपनी नाक का स्वाद बना रखा है? तब जब वो पूरी तरह गलत है, 70 पेपर लीक कराने के बाद भी सरकार की इतनी हिम्मत कैसे हो रही है कि जनता की इतनी मांग के बावजूद वो कोई कार्रवाई नहीं करेगी। यानी हम गलत भी करेंगे, हम तुम्हारी जानें भी लेंगे, हम तुम्हारे पेपर भी लीक कराएंगे, हम तुम्हें नौकरियां भी नहीं देंगे और इस्तीफा भी नहीं देंगे। तुमने भले हमें चुना है लेकिन तुम्हारे राजा हम हैं। ये सोच, यही सोच पे चोट कर, ये वो एक पॉइंट है जिस पे चोट करनी है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सिर्फ यही है कि उत्तरदायित्व की शुरुआत हो। आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो आपको निभाना पड़ेगी। आज कोर्ट में मुकदमे चलते हैं, सालों मुकदमे चलते हैं,
30 साल बाद बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। उस जज को सजा क्यों नहीं जिसने 30 साल मुकदमा चलवाया अपनी कोर्ट में? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? उस व्यक्ति के 30 साल खराब हो गए, 40 साल खराब हो गए किसी के, और आपने 40 साल बाद जाकर उसे बाइज्जत बरी कर दिया। इसका भरपाई कौन करेगा? भरपाई तो संभव ही नहीं है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सजा किसको होगी? आपके सिर्फ बाइज्जत बरी कह देने से उसका सब कुछ बराबर होगा? उत्तरदायित्व की जरूरत है इस लोकतंत्र के अंदर। सरकारों को उत्तरदायी होना पड़ेगा। और जो आज हम विकल्पहीनता की बात करते हैं देश के अंदर, सच है, मैं जानता हूं मोदी जी इस समय हमारे लिए विकल्पहीनता की स्थिति में मजबूरी बने हुए, उनकी जगह कोई दूसरा दिखता नहीं। आज वो सत्यानाश कर रहे हैं अगर, तो जो आएगा वो सवा सत्यानाश करके जाएगा, तो सत्यानाश ही ठीक। लेकिन ये विकल्प जन्म लेगा उत्तरदायित्व से। हमें चाहिए सरकारों पर दबाव हो, व्यवस्था में परिवर्तन हो, संशोधन हो, और सरकारें चाहे जो दल बनाए उत्तरदायित्व के साथ बनाए। उसे उत्तरदायी होना पड़ेगा, जनता के प्रति जवाबदेह होना पड़ेगा, और अपने गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। घर गिर जा रहे हैं, मकान गिर जा रहे हैं, पुल टूट जा रहा है, एक इंजीनियर को फांसी नहीं। 30 आदमी पुल के नीचे दब के मर गया, एक इंजीनियर को फांसी नहीं। क्यों? कौन जिम्मेदार है उन मौतों का? आपके ऊपर कोई कार्रवाई। सरकारें इतनी निरंकुश कैसे हो सकती हैं? तो इस सरकार को बदलाव के अंदर, सरकार की व्यवस्था के बदलाव के अंदर ये आंदोलन है, इसमें सहयोग करिए। बच्चों से अपील है, वो बच्चे जो आगे भविष्य में डॉक्टर बनने का सपना देखना चाहते हैं, केवल पढ़ाई से काम नहीं होगा, व्यवस्थाओं से काम होगा। ये व्यवस्थाएं आपकी पढ़ाई पे चोट करती हैं। छोटे से एग्जाम्पल से समझिएगा, ज्यादा बात को लंबा नहीं खींचूंगा। एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है, सालों मेहनत करता है, खूब पसीना बहाता है ट्रैक पर, भाला फेंक या गोला फेंक या जिम्नास्टिक या किसी भी चीज में सुपर मेहनत करने के बाद बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है और फाउल कर बैठता है, या किसी नियम के तहत वो प्रतियोगिता से बाहर हो जाता है। सारी मेहनत गई ना, सब पानी में गया ना, जीरो। इसी तरीके से आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, कितना भी तैयार हो जाओ, खुद को कितना मैच्योर कर लो, ये जो नियम हैं, ये प्रक्रियाएं हैं, प्रक्रिया को बिगाड़ने वाले जो व्यवस्थाएं हैं, जब तक वो ठीक नहीं होंगी आपकी मेहनत व्यर्थ जाती रहेगी। इसलिए बच्चों, अपील है 20 तारीख को जो सोनम वांगचुक जी एक प्रतिनिधि बन के आपके वहां बैठे हुए हैं, आपकी लड़ाई कर रहे हैं, उनका सहयोग करें। पूरे देश में इस व्यवस्था को बदलने के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करें, और ये जो वर्तमान ऐंठी हुई सरकार है, इसको झुकाने का प्रयास करें, वरना ये एक नजीर बनेगा और आगे आतताएं और बढ़ेंगी, आगे आपके ऊपर और दमन चक्र चलाया जाएगा। सहयोग करिए, जैसे संभव हो सके वैसे सहयोग करिए, दबाव में लाइए। इस मंत्री को पद पे रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना हो।